Welcome back to our series of need, aspiration, and career option. Today we are going to talk about the course which is backbone of hospitals and healthcare system, that is nursing. Nursing बस एक ऑप्शन नहीं है, तो एक प्रॉपर प्राइमरी करियर ऑप्शन है जिसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हो. Reminiscing the good old days, remembering to. So today we have our guest speaker, Mayur Thoke. He is second year BSc nursing student studying in Experience JJ Hospital. So hello Mayur. Namaskar. My first question will be why nursing? Like MBBS के अलावा भी और ऑप्शंस थे, तो फिर आपने नर्सिंग क्यों चूज किया? वैसे तो कहा जाता है कि कोर्स पहले तो नर्सिंग ही मतलब एमबीबीएस करते हैं। तो मैंने क्यों नर्सिंग चूज़ किया, तो आप सबके माध्यम से और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि वैसा फैमिली बैकग्राउंड था और कुछ परिस्थिति थी कि उस हिसाब से मुझे नर्सिंग चूज़ करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा नर्सिंग में आने का कोई इरादा नहीं था। जब मैं 10th में था तभी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे करना है तो नर्सिंग करना है। पहले नर्सिंग करके क्या है, एक तो नर्सिंग से जॉब अपॉर्चुनिटी है और जो पेशेंट के प्रति लगाव है वो ज़्यादा एमबीबीएस वगैरह में होता है, लेकिन जितना पेशेंट से इंटरेक्शन होना चाहिए वो नर्सिंग थ्रू होता है और वो मुझे पसंद है बचपन से। तो इस हिसाब से मैंने नर्सिंग चूज किया, जो मेरा पहला ऑप्शन था। Our next segment is ground reality. So my purpose to bring you on the video is to know the ground reality for the student, because nursing क्या है, कैसे एडमिशन लेना है सबको पता है, but what is ground reality? What goes in nursing college? है ना? Tell me about your daily routine and then practical, theory, your medical postings and night duties. So सबके बारे में बताइए. जो शेड्यूल होता है कॉलेज का, जो बेसिक शेड्यूल होता है वो सुबह 8 से 4 बजे तक का शेड्यूल होता है। उसमें 4 घंटा मतलब सुबह 8 से 12 बजे तक क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, जो हर हफ्ते चेंज हो जाती है। जो आपका सिलेबस है उसी हिसाब से बेसिक से एडवांस तक आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग बढ़ती जाती है। जब आप एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में जाते हो तो उस हिसाब से आपके जो भी सिलेबस हो उस सिलेबस से आपकी पोस्टिंग होती है। उसके बाद 8 से 12 क्लिनिकल पोस्टिंग हो गया, 12 से 1 बजे तक ब्रेक होता है, 1 घंटे का खाना वगैरह खाने के लिए। तो उसके बाद 1 बजे से 4 बजे तक एक लेक्चर्स होते हैं और वो लेक्चर्स कॉलेज में जो हमारी बिल्डिंग है तो उसमें ही पढ़ाए जाते हैं। Okay. Tell me about the course duration and subjects. अभी कोर्स का ड्यूरेशन है ये 4 साल का, उसमें Including internship? इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। Okay. और अभी ईयर वाइज पैटर्न नहीं है, सेमेस्टर वाइज पैटर्न है। टोटल 8 सेमेस्टर है, 8वां जो सेमेस्टर है तो 8वां सेमेस्टर पूरा इंटर्नशिप है, 7 सेमेस्टर थ्योरी प्लस इंटर्नशिप प्रैक्टिस, ऐसा है। Okay, got it. And subject for first year? सब्जेक्ट फॉर फर्स्ट ईयर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री। मतलब फर्स्ट ईयर में भी 2 सेमेस्टर पढ़ते हैं, तो पहले सेमेस्टर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ऐसे Okay. 4 सब्जेक्ट है। और एक नर्सिंग का एक सब्जेक्ट है, नर्सिंग फाउंडेशन 1। Okay. और सेकेंड सेमेस्टर में जब अपन देखते हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, ऐसे Okay. 2 सब्जेक्ट। और उसके बाद नर्सिंग फाउंडेशन, ऐसे मतलब टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं। ऐसा फर्स्ट ईयर का पूरा शेड्यूल होता है। So nursing student is well aware about nutrition, diet, Yes. and psychology of patient. यस यस। Right. And second year में क्या subjects है? सेकेंड ईयर में उसी हिसाब से थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। Right. और माइक्रोबायोलॉजी, जो माइक्रोबायोलॉजी होती है Right. एमबीबीएस की भी So होती you है। have MBBS subject हाँ। plus extra nursing जी subject. जी जी बिल्कुल। Right. Right. तो ऐसा होता है। ये जो पेपर होते हैं माइक्रोबायोलॉजी और अडल्ट हेल्थ नर्सिंग के, वो एक्सटर्नल पेपर आते हैं, मतलब एग्जाम में आता है Okay. यूनिवर्सिटी के। लेकिन उसके अलावा इंटरनल में सब्जेक्ट होते हैं। इंटरनल में आपका पैथोलॉजी और फार्मेकोलॉजी, ये थर्ड सेमेस्टर में इंटरनल में होते हैं। Okay. और फोर्थ सेमेस्टर में अपन जब जाते हैं तो फोर्थ सेमेस्टर में फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, उसके बाद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मतलब वही अडल्ट हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2 Right. जो है Hmm. वो अपने को होता है एग्जाम में यूनिवर्सिटी के लिए होता है। So tell me in short subject for third year, that is fifth and sixth semester and Third- seventh. Short. What are the subjects name? अभी तो मैं सेकेंड ईयर में हूँ, लेकिन थर्ड ईयर में मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग,
कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ओके और उसी में और मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, और कुछ इंटरनल के भी सब्जेक्ट होते हैं, ओके जैसे कुछ सीईटी वगैरह होता है, एविएट्स के बारे में होता है, प्रेजेंटेशन के बारे में, वैसे भी सब्जेक्ट होते हैं। थ्री इज स्कोप एंड करियर ऑप्शन आफ्टर नर्सिंग। सो मयूर जी, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नर्सिंग के बाद करियर ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, एंड सेकेंड क्या स्कोप है इंडिया में और इंडिया के बाहर अब्रॉड कंट्रीज में। तो पहले मैं नर्सिंग का जो स्कोप से करियर ऑप्शन है, तो पहले इंडिया, और इंडिया में भी स्टेट वाइज बताऊंगा, स्टेट, ओके उसके बाद कंट्री, पूरे ओवरऑल कंट्री में, और उसके बाद वर्ल्ड वाइड, ऐसे 3 डिवाइड करके मैं बताता हूँ। ओके पहले तो स्टेट में है, तो स्टेट में बेसिक से शुरू किया जाता है, तो सीएचओ एक बेसिक पोस्ट है, सीएचओ। उसके बाद जो अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे मेडिकल कॉलेज अटैच में है, वहाँ पे डीएचएस एग्जाम होते हैं, तो वहाँ से भी रिक्रूट किया जाता है, सीएचओ मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। उसके बाद डीएमआर जो होती है वो एग्ज़ाम होती है, जो अपना जहाँ पे मेडिकल कॉलेज अटैच है, वो जहाँ कॉलेजेस या हॉस्पिटल है जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो है, जहाँ जहाँ भी मेडिकल कॉलेज अटैच हो जिस हॉस्पिटल के, वहाँ पे डीएमआर एग्ज़ाम होती है। स्टेट में ऐसे 3 एग्ज़ाम है। उसके बाद जब अपन कंट्री की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में रेलवे हो या बाकी के हो, ये तो सब छोटे छोटे हैं। सबसे बड़ी जॉब है एम्स में। एम्स में आपकी रिक्रूट होती है एज ए नर्सिंग ऑफिसर, आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है। जो भी इंडिया में जितने भी एम्स हो उसमें एग्जाम होती है, तो उसका एग्जाम का पैटर्न भी होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू में भी प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह, ऐसा करके 3 स्टेज में वो एग्जाम डिज़ाइन की है, और उस हिसाब से वो एग्जाम हो जाती है। उसके बाद वहाँ का भी पेमेंट भी स्टेट में अलग है, कंट्री में मतलब पूरे इंडिया में भी ओके अलग है, उस हिसाब से आपको पेमेंट भी अच्छा मिलता व्हाट है। इज द रेंज इन इंडिया एंड स्टेट एज पर स्टेट में देखा जाए तो डीएचएस में 65, 70 65,000 टू या 70,000 70,000 Right. ऐसा हो जाता है। जब डीएमआर के थ्रू लगते हैं तो डीएमआर में भी 75 से अब हो, ऐसा Okay. पेमेंट मिल जाता है। ओके और जब अपन इंडिया में एम्स में देखते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए पहली सैलरी आती है, तो वो 75, 85 अब होता है। ओके तो इंडिया के बाद वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो एवरी कंट्री, अभी क्या है, नर्सिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको जॉब कमी नहीं है। जहाँ पे जाओ, गांव में जाओ तो गांव में भी जॉब मिल जाएगी, और बाहर किसी भी कोने में जाओ, देश में जाओ या पूरे वर्ल्ड में घूमो, आपको जॉब मिलती ही है। तो इस वजह से वर्ल्ड वाइड में भी जॉब है। तो वर्ल्ड वाइड में जॉब देखते हैं तो जर्मनी में हमारे सीनियर्स अभी जा रहे हैं, Okay. जो लैंग्वेज सीख रहे हैं। ओह वाओ अलग अलग कंट्री की अलग अलग कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से अगर वो कैंडिडेट फुलफिल करता है वो रिक्वायरमेंट, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। उसमें कनाडा है, बहुत कंट्रीज है, उस हिसाब से आपको पेमेंट भी मिलता है। अगर कोई इंडियन बीएससी नर्सिंग पास आउट स्टूडेंट को बाहर जाना है अब्रॉड, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और कौन सी एग्जाम देनी पड़ेगी। पहले तो जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो, वहाँ के उस कंट्री की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की भी अभी बहुत क्लासेस होते हैं, तो वो लैंग्वेज में IELTS हो गया, जैसे B1 B2 ऐसे कुछ लैंग्वेज होते हैं। जर्मन में जाना है तो B1 B2, UK US में जाना है तो IELTS, ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, NCLEX वगैरह होता है, तो ऐसे ही लैंग्वेज आपको करना पड़ता है। उसके Okay. बाद यहाँ से वहाँ जाने के बाद वहाँ पे भी आपको जो एग्ज़ाम है, वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल एग्ज़ाम्स लेते हैं, कंडक्ट करते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम भी वहाँ पे देना पड़ता है। इंटरव्यू के उस में प्रकार होते हैं, अगर इंटरव्यू में हो सकता है या रिटर्न में हो सकता है, उस हिसाब से होता है। और उसके बाद भी आपको प्रमोशन चाहिए हो तो वहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम देना होता है। ओके इस सो हिसाब से इट्स बाहर नॉट में दैट होता है। डिफिकल्ट टू गेट इन अब्रॉड, वहाँ जाके भी जी। प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। वहाँ तो इंडिया से भी अब एक ग्राउंड रियलिटी है कि वहाँ पे भी इंडिया से भी ज़्यादा नर्सेस की मतलब अच्छा कहा जाता है। So our next segment is dark realities of nursing. तो उसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हर करियर में डार्क ट्रूथ और डार्क रियलिटी होती है जो सबको नहीं पता होती है। जी बराबर। सो नर्सिंग में ऐसी कौन सी डार्क रियलिटी है जिसके बारे में एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए, वो सोचते ही उनको इस फील्ड में आना चाहिए। जी, तो पहले तो देखा जाए तो नर्सिंग में अगर वर्किंग आवर होता है तो वो ज़्यादा होता है, हेक्टिक ड्यूटीज वगैरह होता है, तो क्या होता है वर्किंग आवर बेसिकली यूजुअली? बेसिकली 8 घंटे का होता है। ओके अगर
ज़्यादा हो तो कभी कभी 12 घंटे भी, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आए तो और भी बढ़ जाता है। Okay. तो इस हिसाब से होता है, नाइट ड्यूटी। नाइट ड्यूटीज वगैरह, हम्म। तो इस हिसाब से हो जाता है। और उसके बाद देखा जाए तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी सैलरी मिल जाती है स्टार्टिंग को। Right. लेकिन अगर गांव में गए और ऐसे डिस्ट्रिक्ट छोटे मतलब प्लेसेस पे गए, छोटे हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे भी सैलरी कम मिलती है। वहाँ पे भी सैलरी भी डिफाइन की जाती है, आप एएनएम में हो, जेएनएन में हो या बीएससी नर्सिंग में, उसी हिसाब से आपको सैलरी मिल दी जाती है। Tell me about gender bias and also about society's lack of awareness about nursing. जी, अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और इससे मुझे भी खुल के बोलने को मतलब अवसर मिल गया। अवसर मिल गया है। तो जो मेल बायस आप बोल रहे हैं, तो बेसिकली नर्सिंग जो है उससे मतलब पुराने जमाने से भी देखता है कि ये औरतों का है या लड़कियों का है। Right, right. लेकिन अभी जो जॉब है, जॉब जितनी अवेलेबल यहाँ पे हो रही है, जॉब की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो इस हिसाब से मेल्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। Right. तो लेकिन यहाँ पे फैमिली मतलब गांव से ही जो मेल्स नर्सिंग में आते हैं तो उनको सामना करना पड़ रहा है। तो कैसा कि पहला तो करना पड़ रहा है, तो क्या बनने जा रहा है यार, औरतों का कोर्स क्या कर रहा है तू? Right, right. क्या वहाँ जाके क्या करने वाला है, वार्ड बॉय बनने वाला है क्या? मतलब गांव में नर्सेस और नर्सिंग वालों को और वार्ड बॉय को अच्छे एक ही देखा जाता है। Right, मतलब right, वो right, right. ऐसे There is no demarcation between our. So segment 5 is how to get into nursing. अब थोड़े इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि नर्सिंग में एडमिशन कैसे ले, क्या क्राइटेरिया है एंड व्हाट आर द प्रोसीजर. स्टेट में एडमिशन लेना हो तो अलग क्राइटेरिया है, और अगर आपको कंट्री में मतलब इंडिया में एडमिशन लेना हो तो एम्स में वगैरह एडमिशन लेना हो तो अलग क्राइटेरिया है। Okay. तो पहले स्टेट के बारे में बात करेंगे। स्टेट 10th में 12th कंप्लीट होना चाहिए साइंस में, और उसमें भी 45% मार्क्स होने चाहिए, मतलब ग्रुप क्लियर होना चाहिए विद Okay, 45 PCBE, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इंग्लिश भी इंक्लूड है। 45% का आपको 45% चाहिए 12th में. 12th में Okay. मिनिमम चाहिए, राइट. मैक्सिमम कितना भी हो। तो ऐसा है। उसके बाद सीईटी एग्जाम है स्टेट की, और एम्स के लिए नीट का और कुछ एम्स की सीईटी भी होती है अलग, ओके. उस हिसाब से वहाँ पे सो स्टेट में सीईटी थ्रू एडमिशन मिलेगा एंड फॉर ऑल इंडिया एम्स आपको नीट की जरूरत नीट पड़ेगी. भी और कुछ सीईटी भी होती है, Right. लेकिन वो अलग होती है, Okay. एम्स की अलग होती है। तो उसी हिसाब से स्टेट में अगर आपको चाहिए तो सीईटी देना पड़ेगा। सीईटी में भी अच्छे परसेंटाइल चाहिए, Okay. उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इस साल से तो 12-13 कॉलेज हो गए, अभी गवर्नमेंट में भी हो गए। एम्स में. नहीं, स्टेट में। ओके ओके. स्टेट में बहुत कॉलेज, मतलब इस साल से जब मेरे टाइम पे सिर्फ 5 कॉलेज थे इन महाराष्ट्र. इन महाराष्ट्र, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज। नाउ देयर आर 12 कॉलेजेस. नाउ दे आर 12 कॉलेजेस, Wow. राइट। तो और उनका इंटेक भी बढ़ गया है, तो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आपको गवर्नमेंट में चांस मिल सकता है, राइट. बस आपको उतना मार्क्स चाहिए। तो ये बहुत इंफॉर्मेशन थी, बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन जी. थी कि नाउ देयर आर 12 कॉलेज इन महाराष्ट्र ओनली. सो ऑल ओवर इंडिया में भी बढ़ी गए होंगे. ऑल ओवर So- इंडिया वो अलग एम्स में एडमिशन हो जाता है। नो नो, एज इन अदर स्टेट लाइक कर्नाटका, जी महाराष्ट्र. जी 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 So like in Maharashtra already MBBS सीट तो ज्यादा ही है, but now there are nursing seats are more. जी जी It's almost double. बराबर। So students have more chances to get in government college. जी जी, महाराष्ट्र में वैसे ही, और हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। राजस्थान जाए तो राजस्थान की अलग सीईटी, जो स्टेट में जाए तो उस हिसाब से वहाँ की एडमिशन प्रोसेस होती है। Right. तो महाराष्ट्र की आप देख रहे हैं, तो महाराष्ट्र में मिनिमम 45 12th में मार्क होने चाहिए, पीसीबी ग्रुप होना चाहिए, उसके बाद सीईटी एग्जाम होनी चाहिए। सीईटी के बाद भी आपको कॉलेज भी देखना पड़ता है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। वो कॉलेज का हॉस्पिटल, पहली बात तो जहाँ आप एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ कॉलेज, उसी कॉलेज को हॉस्पिटल अटैच होना चाहिए। As of my knowledge, the only course in nursing I know is BSc nursing. उसके अलावा और कोई कोर्स है जिससे आप नर्सिंग कर सकते हो? मे बी वो कम ड्यूरेशन के हो या ज्यादा ड्यूरेशन के हो, जी तो उसके बारे में बताइए. जी बिल्कुल। नर्सिंग में टोटल जब अंडर ग्रेजुएशन से पहले देखना चाहे यूजी में, तो टोटल 3 कोर्स आते हैं। पहला तो एएनएम है। एएनएम 1 साल का होता है, 1 साल के लिए भी वैसा क्राइटेरिया होता है, 10th या 12th होना चाहिए, तो उस हिसाब से एएनएम है। और जीएनएम है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, वो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है। ओके. एएनएम एक सर्टिफिकेट कोर्स है, जीएनएम 3 साल का years डिप्लोमा कोर्स है। राइट. उसके लिए भी 12th है, और सीईटी अभी कंपलसरी हो गई है। ओके. और उसी हिसाब से
अंडर ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन बीएससी नर्सिंग से आप ग्रेजुएट हो सकते हो, आपको Okay. ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। Right. और बीएससी 4 साल का कोर्स। ओके, जी। और मास्टर्स के लिए और कुछ करना पड़ता है? जी बिल्कुल, मास्टर्स के लिए आप बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हो, पोस्ट बेसिक बीएससी कर सकते हो। जिन लोगों का जेएनएम हुआ है उनके लिए पोस्ट बेसिक बीएससी कोर्स होता है, पीबीएससी करके होता है। और जो बीएससी नर्सिंग से पास आउट होते हैं उनके लिए एमएससी नर्सिंग होता है। एमएससी में भी आप जिस इसमें करना चाहते हो, अगर कम्युनिटी में करना चाहते हो तो कम्युनिटी अलग अलग होते हैं। ओबीजीवाई वगैरह में करना चाहते हैं तो ओबीजीवाई में कर सकते हो। ओके, जो आपको फील्ड चाहिए उस फील्ड में आप कर तो सकते आपको हो। एक फील्ड मिलेगी जहाँ पे आप मास्टर्स कर सकते हो, मोर जी। स्पेशलाइजेशन कर सकते जी हो। जी बिल्कुल। ओके, एंड व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर फॉर यूजी एज इन बीएससी नर्सिंग, और व्हाट आर द फी स्ट्रक्चर फॉर एनी? जी, अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट का फीस स्ट्रक्चर है अभी 30,000 में आपका 1 साल का हो जाता है, 1 ईयर? 1 ईयर का। उसमें आपका ट्यूशन फीस भी होता है। अब मेरे वक्त पे 19,100 रुपीज ऐसा ट्यूशन फी था। और बाकी की जो अलाउंस है हॉस्टल फीस वगैरह, हॉस्टल फी 4,000 रुपये गवर्नमेंट का, लाइब्रेरी फी वगैरह वो करके 27,100 रुपीज Right. ऐसा मेरा फी स्ट्रक्चर सो था। पर ईयर 30,000? पर ईयर 30,000 का Okay. मतलब होता है मिनिमम। So for talking about private college, what are the fee in private college? प्राइवेट कॉलेज में फीस का रेशियो बहुत है, मतलब फीस जो गवर्नमेंट की होती है वो बहुत कम है। Okay. और उसी के बेसिस पे अगर प्राइवेट में देखा जाए तो प्राइवेट में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैंने उनको पूछा है, किसी की 75,000 है, किसी की 85,000 है, कोई तो 1 लाख है, 1 लाख अबो है। Okay. Okay. इतना फीस स्ट्रक्चर है प्राइवेट का। Or talking about the private and government college, like what is difference between government setup and private setup? So क्या difference है दोनों में, और क्या स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए? जी बिल्कुल। पहले तो मैं गवर्नमेंट की बात करूंगा और गवर्नमेंट के भी एडवांटेजेस बताऊंगा। उसके बाद प्राइवेट में ले रहे हो तो प्राइवेट में कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो गवर्नमेंट में जब एडमिशन लेते हैं तो गवर्नमेंट का आपका पहला एडवांटेज होता है कि उसको पूरा हॉस्पिटल का सेटअप मिल जाता है। Right. और गवर्नमेंट में हॉस्पिटल का सेटअप मिलता है तो उस वजह से आप का प्रैक्टिस का एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, आप क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत कर सकते हो। Right. तो ये गवर्नमेंट कॉलेज का बहुत बड़ा फायदा होता है। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर जो कम होता है तो फीस में भी अच्छा फायदा हो जाता है। तो आपको अगर गवर्नमेंट में नर्सिंग मिल रहा है तो आंखें बंद करके ले लो। आंखें बंद करके ले लो, बस गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा भी हो ले लो। ओके, और अगर नहीं हो रहा है, मार्क्स कम है और प्राइवेट के लिए अप्लाई करना है, तो क्या दिखना चाहिए? जी, प्राइवेट के लिए अगर लेना है, गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है लेकिन प्राइवेट आपको मिल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत बड़े बड़े मेडिकल हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेजेस से, तो वहाँ पे बीएससी नर्सिंग का कोर्स अवेलेबल है। लेकिन जब अपन प्राइवेट में नर्सिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हॉस्पिटल का सेटअप पहले देखना चाहिए, वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर है क्या स्टूडेंट को, क्योंकि नर्सिंग अगर ले रहे हैं तो नर्सिंग में क्लिनिकल प्रैक्टिस को बहुत इंपॉर्टेंस है। Right. आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस आनी चाहिए, पेशेंट से डील करना आना चाहिए। तो इस वजह से क्लिनिकल के लिए आपको हॉस्पिटल का सेटअप होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, बहुत फ्रॉड कॉलेज खुल गए हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि बच्चे आँख बंद करके प्राइवेट में ले रहे हैं लेकिन उनको क्लिनिकल के लिए बाहर भेजते हैं। राइट। हॉस्पिटल एक जगह, वहाँ से 20-30 किलोमीटर बाहर जाना है, वहाँ पे भी पेशेंट को हाथ नहीं लगाने देते, मतलब दूर से ही देखने को बोलते हैं। सो बेसिकली यू हैव टू मेक श्योर कि अगर तुम कोई प्राइवेट कॉलेज देख रहे हो तो प्रॉपर उसका बैकग्राउंड चेक करके वहाँ पे एडमिशन लो। जी, कॉलेज का got it. बैकग्राउंड चेक करो, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने को मिल रहा है क्या। वहाँ पे दिखाते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल कॉलेजेस दिखाते हैं कि हमारा हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटल में पेशेंट ही नहीं होते। इस वजह से बच्चों को प्रैक्टिस करने को नहीं मिलता। राइट। और जो थेरेपेटिक टच है वो कैसा होता है, पेशेंट से डील कैसे करना, ये उनको कम आता है, प्रैक्टिस कम हो जाती है। तो इस वजह से ये सब देखना चाहिए। आपको 2 साल हो गए एज हॉस्पिटल में, मुंबई के लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड लाइक पूरे इंडिया के पॉपुलर इंस्टीट्यूट में जाके वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज। तो आपका कॉलेज में एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप एज अ पर्सन कैसे ग्रो हुए, एज अ मेडिकल फैकल्टी कैसे ग्रो हुए? सो टेल मी अबाउट योर ओवरऑल कॉलेज जर्नी। मेरी कॉलेज जर्नी तो मैंने पहले ही बताया था कि मैंने 10वीं से ही फिक्स किया था कि मुझे नर्सिंग में आना है। तो इस Right. वजह से खुशी खुशी मेरी जर्नी चालू हो गई। बहुत अच्छा लगा जब पहला मेरा क्लिनिकल पोस्टिंग था, तो वहाँ पे भी मतलब वो एक्सपीरियंस तो अलग ही था। वहाँ पे जब क्लिनिकल पोस्टिंग था तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं नर्सिंग की, क्या होता है, जो
शपथ ली जाती है, मतलब Okay. ओथ होती है, ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है। तो वोट टेकिंग सेरेमनी में देखा गया कि यार सच में आपने को सर्व करना है, पीपल के लिए सर्व करना है। तो वो एक बड़ी खुशी का दिन था कि मैंने ये किया, और उसी हिसाब से मेरी जर्नी चालू हो गई। उसी हिसाब से वो क्लिनिकल पोस्टिंग हो गए। पेशेंट, अगर आप पेशेंट के लिए सर्व कर रहे हैं तो पेशेंट उसके बदले रिवार्ड्स देता है। वो रिवार्ड ब्लेसिंग के थ्रू हो जाता है। रिवार्ड मतलब क्या, तो ब्लेसिंग मिल जाती है। तो एक ऐसा है कि जो जब अपन पेशेंट की केयर करते हैं तो जो ब्लेसिंग मिलती है उससे मन को बहुत शांति मिलती है और सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इस वजह से मुझे बहुत खुशी हुई, और अभी भी मेरा खुशी खुशी चल रहा है नर्सिंग का। सो कॉलेज के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर क्या एक्टिविटीज की? कॉलेज में फेस्ट होता है, जैसे जी। कि नीट एस्पिरेंट को सोशल लाइफ बहुत कम होती है, बहुत पढ़ते हैं। जी। तो आफ्टर कॉलेज क्या सीन था, और लाइक आपने कोई एनजीओ ज्वाइन किया था, या और क्या क्या एक्टिविटीज की थी आपने? जी, अभी कॉलेज का तो मैंने बता दिया, कॉलेज की लाइफ मेरी। लेकिन कॉलेज थ्रू भी मैं बाहर बहुत कंपटीशन के लिए गया हूँ, जैसे स्पीच कंपटीशन, जो कंपटीशन हुई तो वो सब कॉलेज के थ्रू गया हूँ। कॉलेज में भी एक्सपोजर है, कॉलेज के फेस्ट हो जाते हैं, फेस्ट अलग अलग फेस्ट होते हैं, डीजे नाइट्स वगैरह भी हो जाता है। Right. कि क्या है कि जो कॉलेज की जो लाइफ है उससे बहुत पक जाते हैं, बच्चों को स्ट्रेस आता है, तो वो कुछ कम करने के लिए डीजे नाइट्स वगैरह ऐसे फंक्शंस वगैरह हो जाते हैं। तो उससे भी क्या किया। और कॉलेज के व्यतिरिक्त मैंने एनजीओ भी ज्वाइन किया है, जैसे एक सेवांकुर भारत का हमारा फाउंडेशन है, तो वो ज्वाइन किया है। वहाँ पे भी अलग अलग एक्टिविटीज़ हो जाती है। एक मेडिकल कैंप होते हैं, 7 दिन का होता है, 1 वीक फॉर्मेशन का। अभी मैं छत्तीसगढ़ जाके आ गया। ओके, वाह। उससे पहले भी TDF एंड 3 डेज फॉर्मेशन जवाहर पालघर गया था। ऐसे सेवांकुर के भी अलग अलग काम चलते हैं। उसी हिसाब से मैंने भी अपने नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए सेवांकुर का काम चालू कर दिया है वाह। जीजे हॉस्पिटल में। उसी हिसाब से एनजीओ भी ज्वाइन किया है। मतलब कॉलेज और कॉलेज के व्यतिरिक्त भी एक्सपोजर है। राइट। सो आई गेस आवर स्टूडेंट हैज मोर क्लैरिटी नाउ कि नर्सिंग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर जा रहे तो क्या दिमाग में रखना है, आगे जाके क्या बैटल या फिर क्या रेडी फेस करनी है। सो मयूर, व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर नीट एस्पिरेंट, लाइक जिनको नर्सिंग में परस्यू करना है, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जी बिल्कुल। जो भी अभी न्यू एस्पिरेंट्स है तो उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि नर्सिंग फील्ड बहुत अच्छी है। अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी जॉब की तो कोई कमी नहीं। तो इस वजह से जो भी न्यू कमर्स है, जिनको भी आना है, उनके लिए बहुत अच्छी है। कम खर्चे में आपका एजुकेशन पूरा हो जाता है। इस वजह से आपको कम खर्चे में एजुकेशन पूरा होने के बाद जो आपकी आगे की लाइफ है वहाँ पे भी आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। आपको बाहर घूमने का शौक है तो आप नर्सिंग करते करते बाहर भी घूम सकते हो। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, मैंने सुना है, जो शिप में भी काम करते हैं। ओके, जो वाह। मतलब शिप, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, Offshore. वहाँ पे भी ओवरसीज जो भी हम्म। होता है वहाँ पे भी ऑल कंट्रीज में घूमते हैं नर्सिंग करते करते। पैसा भी बहुत है, इस वजह से आपको नर्सिंग बिल्कुल करना चाहिए। आप आ सकते हो अगर आपको करना है तो। इतना ही मैं कहूँगा, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और आगे भी रहेगा। सो थैंक यू सो मच मयूर फॉर बी ऑन दिस वीडियो। आई होप स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू सो मच। Reminiscing